हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सबकी तैयारी जो है वो बहुत बढ़िया चल रही होगी, बहुत अच्छी चल रही होगी। किसी को कोई दुख, परेशानी, कोई दिक्कत कुछ हो तो बता देना। चलते हैं आज के सेशन की ओर और शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का डे। तो आज है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। हम सब नेल्सन मंडेला जी को जानते हैं एंड आज जो है 18 जुलाई है एंड इंटरनेशनल डे उनके नाम पे उनको याद करते हुए ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, क्वेश्चंस पे चलते हैं। विच स्टेट इन इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट इन नवंबर? तो गोवा जो है वो ये समिट होस्ट करेगा नवंबर के महीने में 20 से 24 तारीख के बीच में। ठीक है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट होगी। दिस वॉज अनाउंस्ड बाय अश्विनी वैष्णव। कौन है ये? यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और बहुत सारे डिग्निटरीज जो हैं, अदर डिग्निटरीज, दे विल लॉन्च द वेबसाइट ऑफ वेव्स 2024 and unveil the brochure of the summit, right? And Waves aims to set new standard of creativity, innovation, influence worldwide, and the mission is to empower global M&E leaders with executive investment opportunities through the premium platform of Waves, that is World Audio, Visual, and Entertainment Summit. The summit will convene industry leaders, stakeholders, innovators to explore the opportunities, tackle challenges, interact, basically trade to India and shape the sector in future. And along with the 55th जो International Film Festival of India है, it will also be held in Goa from 20th to 28th of November in 2024. विच फुटबॉल टीम वॉन कोपा अमेरिका टाइटल? कोपा अमेरिका जैसा अब यहाँ पे मेंशन भी है कि किस फुटबॉल टीम ने जीता। ठीक है, तो कोपा अमेरिका कभी भी पूछा जाए तो आपको पता ही होगा, अब तो पता ही चल गया है कि फुटबॉल टाइटल है। ठीक है, तो अभी ये टाइटल जो है वो अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना ने कोलंबो को हरा के ये टाइटल जीता है फ्लोरिडा, यूएसए में। एंड अर्जेंटीना हैज वॉन कोपा अमेरिका 16 टाइम्स, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है बेसिकली। एंड अर्जेंटीना जो के स्टार प्लेयर हैं लियोनेल मेसी had made 39th appearance in the tournament at the age of 37 and one goal in the tournament he has scored. Lautaro Martinez ने जीता है 2024 कोपा अमेरिकन गोल्डन बूट and the award was given to top goal scorer and he has scored a total of 5 goals in the tournament. विंबलडन से आज गेम्स के ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, तो विंबलडन से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन टाइटन 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताना है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, गलत है या जो भी ऑप्शन है। तो पहले सीधा क्वेश्चन ये देखते हैं। कार्लोस जो स्पेन के हैं उन्होंने मेन सिंगल्स जीता है, बिल्कुल ठीक है। जैस्मिन इटली की, इन्होंने विमेन सिंगल्स जीता है, नहीं, इन्होंने हारा है। ठीक है, तो सेकंड जो है वो गलत है, फर्स्ट सही है, तो फोर्थ ऑप्शन जो हो गया। अब हारा है तो जीता कौन है? बारबरोरा जो है चेक रिपब्लिक की, ये जीती हैं और जास्मिन पॉलोनी इटली की हारी हैं। ठीक है, विमेन सिंगल्स। अगर मेन सिंगल्स की बात करें तो हमने देख लिया कार्लोस जीते हैं और हारे कौन है? नोवाक जोकोविच। कहाँ हुआ ये टूर्नामेंट? विंबलडन, लंदन में ही हुआ, इंग्लैंड में ही हुआ। ठीक है, एंड मेंस डबल हैरी फिनलैंड एंड हेनरी पैटन यूके के, और विमेन डबल कैटरीना सिनियाकोवा चेक रिपब्लिक की एंड टेलर टाउनसेंड यूनाइटेड किंगडम के, इन्होंने जीता। एंड अगर मिक्स डबल्स की बात करें तो जैन जिलिंस्की यू सीयू सू वी ने क्लेम किया सेकेंड ग्रैंड स्लैम टाइटल बाय डिफीटिंग मैक्सिकन डुओ Giuliana Olmos एंड सेंटियागो गोंजालेजेस। ठीक है, इनको हरा के बेसिकली इन लोगों ने मिक्स डबल्स जो है वो जीता। चल आगे चलते हैं। यूरो कप पूछा है, यूरो कप किसने जीता? यूरो कप भी फुटबॉल का कप है, ये जीता स्पेन ने। स्पेन ने यूरो कप जीता इंग्लैंड को हरा के 2-1 से एंड फर्स्ट साइड it become the first side to win 4 titles and Spain's previous victory जो रही है
वो 64 में, 2008 में और 2012 में रही है। जर्मनी ने 3 बार जीता है एंड जर्मनी जो है वो सेकंड पे है लिस्ट में। स्पेन ने 4 बार जीत लिया तो फर्स्ट पे हो गया। 86th मिनट गोल फ्रॉम मिकेल ओयारज़ेबल gave Spain the winning lead and जो इंग्लैंड का सेकंड consecutive रनर अप की तरह इंग्लैंड ने फिनिश किया एंड इट हैव लॉस्ट टू इटली इन द फाइनल ऑफ यूरो 2020। आगे चलते हैं, 1 मिनट। या अकॉर्डिंग टू तेलंगाना गवर्नमेंट, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन वेवियर पर फैमिली? तेलंगाना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपए जो हैं वो मैक्सिमम अमाउंट है। बेसिकली गवर्नमेंट ने इशू किया है एक ऑर्डर लिस्ट गाइडलाइंस बेसिकली, ठीक है, क्रॉप लोन वेवियर के लिए एंड अकॉर्डिंग टू दिस जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए की है पर फार्मर फैमिली एंड जो फूड सिक्योरिटी कार्ड है इट विल बी इशूड बाय द सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट एंड इट विल बी कंसिडर एज अ पैरामीटर टू डिफाइन family's income, ठीक है, farmers family basically. The waiver will be applicable to short term crop loans obtained between December 12th 2018 to December 9th last year obtained from the scheduled commercial banks, चाहे रूरल बैंक्स हो, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हो, कोई भी, ठीक है। अंडर द लोन वेवियर प्रोग्राम फार्मर्स को जो एक्सेसिव लोन अमाउंट है दे हैव टू पे टू द बैंक और जो रिमेनिंग 2 लाख रुपए है it will be deposit to farmers loan account and जो एग्रीकल्चर कमिश्नर है like it will be implementing authority and the national information center will be the IT partner for this particular thing and a grievance cell will also be set up for the complaint that is any complaint that is raised by the farmer। पीएम बताने हैं नेपाल के, तो दोबारा बन गए हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने दोबारा ओथ ली है, ठीक है, और पीएम बने हैं नेपाल के। 21 मिनिस्टर्स हैं from 4 parties in the freshly formed alliance that he has made and Ramchandra Paudel is the president। अगर पूछा जाए कौन से आर्टिकल के तहत पीएम बना जाता है, पीएम की पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दैट इज आर्टिकल 76, राइट। 2 न्यूली अपॉइंटेड डेप्यूटी मिनिस्टर्स, एक जो हैं वो नेपाली कांग्रेस प्रकाश मान सिंह और दूसरे हैं वेट एक मिनट लेट मी इरेज दिस, ठीक है, एंड दूसरे हैं विष्णु प्रसाद पौदल, ठीक है, एंड ही हैज सक्सीडेड पुष्प कमल धैल एज वी ऑल नो। Union Ministry basically, Union Ministry has recently amended the Jammu and Kashmir Recognition Act 2019 to strengthen the authority of the लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर की अथॉरिटी को और मजबूत करने के लिए, उनकी पावर को और बढ़ाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन, नॉट रिकॉग्नाइजेशन, इट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आई माइट हैव लाइक स्पेल्ड इनकरेक्टली before also, so pardon me for that, it is reorganization act 2019। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स को बढ़ाने के लिए एक्ट को लाया गया, अमेंड किया गया है। इस अमेंडमेंट के तहत जो प्रपोजल है, जो बेसिकली पुलिस दैट द रूल्स दैट प्रपोजल कंसर्निंग अबाउट द पुलिस लाइक पब्लिक ऑर्डर ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर, वो किसको लाइक इट विल बी नाउ प्रेजेंटेड टू लेफ्टिनेंट गवर्नर थ्रू होम, किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को, तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूनियन टेरिटरी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अमेंडमेंट हुआ है, इसके तहत ही विल बी द वन हु विल प्रपोज ऑल द थिंग्स, ठीक है। अ नोटिफिकेशन अमेंडिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल अंडर द एक्ट हैज बीन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये रूल्स जो हैं इट हैज बेसिकली कम इनटू फोर्स ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट and the proposal concerning all this will require the approval of the Department of Jammu and Kashmir before reaching to the Lieutenant Governor। Revised जो चीज़ें हैं वो Chief Secretary of UT that is Union Territory के through Lieutenant Governor को जाएंगी, ठीक है। State and Union UT organize the annual यात्रा of श्री अष्टादश भुजा माता सरथल देवी जी, ठीक है, तो कौन सा स्टेट है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है ये एनुअल यात्रा? तो जम्मू कश्मीर जो है वो एनुअल यात्रा जो होती है श्री अष्टदेश भुजा माता सरथल देवी जी की जो यात्रा है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, वो ऑर्गेनाइज करता है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में होती है बेसिकली। ये यात्रा जो
देवी है ना सरथल देवी, वो कुल देवी मानी जाती हैं, वहाँ पे लोग बहुत मानते हैं उनको, पूजा करते हैं। यात्रा हर साल जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है सरथल देवी जी ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ करण सिंह, डॉक्टर करण सिंह जो ट्रस्टी हैं, सोल ट्रस्टी हैं, एंड विक्रमादित्य सिंह जो चेयरमैन ट्रस्टी हैं इस ट्रस्ट के। यात्रा जो है वो शुरू होती है हवन से, जो गौरी शंकर मंदिर में सरकूट में होता है, और वहाँ पे आहुति पूजन सब दिया जाता है, और वहाँ से फिर यात्रा जो है वो स्टार्ट होती है। आगे चलते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट दैट इज रिलीज बाय इंडिया टू यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन फ्यूजीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24 to 25। तो पहला जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गई है वो $2.5 मिलियन की गई है, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट यूएन that is United Nation, wait, that is United Nation Relief and Work Agency. Okay, just give me a minute. I think yeah, fine. ठीक है, जो पहली इंस्टॉलमेंट गई है वो $2.5 मिलियन की गई है टू यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन refugees, and Indian government has announced that in addition with the financial assistance they are providing medicines भी जाएंगी, ठीक है, और भी anything that is required on the humanitarian ground तो वो भी फिलिस्तीन के लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया प्रोवाइड करेगी अपना फुल सपोर्ट, एंड $35 मिलियन तक जो है वो ऑलरेडी लाइक प्रोवाइड कर चुकी है इंडिया फॉर द यूएन एजेंसी कोर प्रोग्राम फिलिस्तीन रिफ्यूजीज को। और इंडिया ने प्लेज किया है कि लाइक इंडिया विल कंट्रीब्यूट $5 million टू सपोर्ट यूएन एजेंसीज कोर प्रोग्राम एंड सर्विसेज, एंड इसमें सभी होगा, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिलीफ, सोशल सर्विस, सभी चीज़ फॉर द फिलिस्तीनियन रिफ्यूजीज, राइट। आगे चलते हैं। हरेला पर्व जो है अभी मनाया गया 2 दिन पहले। उत्तराखंड के लोग बेसिकली इसको मनाते हैं। साल में ऑन एन एवरेज 3 बार ये पर्व जो है वो मनाया जाता है, ठीक है, 3 टाइम्स मनाया जाता है। और अभी जब श्रावण मास जो होता है उससे पहले मनाया, अभी देखो 16 और 17 तारीख 2 दिन पहले ही ये मनाया गया। बेसिकली जो बोला जाता है वो 3 बार बोला जाता है, ठीक है, एंड साल में, पूरे साल में, ठीक है। ग्रीन डे इसको बोलते हैं, एंड इट इज़ बेसिकली सेलिब्रेट to mark the beginning of the rainy season, and which is celebrated in the month of श्रवण मास, जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग श्रावण मास जो अब शुरू होगा, ठीक है, उसके उसमें बेसिकली ये जो पर्व है इसको मनाया जाता है। एंड इस फेस्टिवल में जो फार्मर्स हैं वो अपनी स्विंग साइकिल जो है वो स्टार्ट करते हैं, राइट। So this was it from today's session. I hope you guys would have liked the session. पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। So thank you so much. We will be meeting you tomorrow.